जॉइंट वेंचर वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें फर्स्ट मेथड चल रहा था जब संयुक्त साहस में साहसियों के द्वारा अपनी लेखा पुस्तकें पृथक से रखी जाती है, अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाती है। और उसमें हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से 3 खाते उनके तैयार करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरस अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इस पैटर्न के हमने 3 इलस्ट्रेशन कर लिए थे और इलस्ट्रेशन में आपके इस पैटर्न के 3 ही थे। तो इलस्ट्रेशन करने के बाद में अब हम इसी पैटर्न के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो आपके सिंपल है, इसको आप कर लेना, इसमें कोई विशेष नहीं। दूसरा वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 साहसी है ABC और इसमें दे रखा है कि बराबर के वो भागीदार है, यानी कि लाभ हानि का अनुपात उनका बराबर होगा। और इसके लिए दे रखा कि 1 जनवरी को वे स्टेट बैंक में खाता खोलते हैं और प्रत्येक ने 30,000, 40,000 और 90,000 रुपये जमा कराए। ठीक है, तो इन्होंने पहले बैंक में पैसा जमा कराया, तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू को वेंचरस अकाउंट। देखो इसमें 3 जो साहसी है ABC, इन्होंने क्या है बैंक में पैसा जमा कराया है और इन पैसा जो जमा कराया जाता है उस पर इनको ब्याज भी मिलेगा। पैसा जमा कराए उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू को वेंचरस, यानी कि इसकी एंट्री हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं करेंगे। लेकिन इन जमाओं पर इनको जो ब्याज दिया जाएगा उसकी हम एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री होती है, इन साहसियों को अगर कुछ भी अगर ब्याज कमीशन दिया जाता है तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू को वेंचरस। तो जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, को वेंचरस का। तो इनको जमाओं पर जो ब्याज दिया जाएगा उसकी हम एंट्री कर देंगे टू एस कैपिटल और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंटरेस्ट, बीज कैपिटल इंटरेस्ट और टू सीज कैपिटल। इस टाइप में हम ब्रैकेट लिख देंगे इंटरेस्ट। ये तो इनको जमाओं पर ब्याज है। अच्छा, जमाओं पर जो ब्याज है उसमें ब्याज की जो दर है वो दे रखी है प्रश्न में 3% वार्षिक दर। अच्छा, इन्होंने बैंक में जो पैसा जमा कराया था वो करवाया था 1 जनवरी को और इसमें दे रखा है कि 31 जुलाई को उनका निपटारा हो गया, यानी कि इनका जो व्यवसाय है 31 जुलाई तक चला था। तो जनवरी से 31 जुलाई तक जो समय होता है वो होता है 7 महीने। तो 7 महीने का इनको ब्याज दिया जाएगा। तो सबसे पहले ए का 30,000 रुपये का पैसा जमा कराया था इसने, तो 30,000 रुपये पर 3% की दर से 7 महीने का, तो 30,000 इंटू 3/100 इंटू 7/12, तो इसका ब्याज होता है 525 रुपये। तो ये 525 रुपये हम दिखा देंगे। ऐसे ही बी के द्वारा बैंक में 40,000 रुपये जमा कराए गए थे, तो 40,000 रुपये पर 3% की दर से 7 महीने का, ये 700 रुपये हो जाएगा। तो इसका 700 रुपये दिखा देंगे। सी के द्वारा 90,000 रुपये बैंक में जमा कराए गए थे, तो 90,000 पर, तो 90,000 इंटू 3/100, 3% की दर से 7 महीने का 7/12, ये होता है आपकी 1575 रुपये। ये तो हो गया इनका ब्याज जो इनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये ब्याज है वो कैलकुलेट कर लिया है 3% की दर से 7 महीने का। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है इसमें कि डी से 1,50,000 रुपए का माल खरीदा गया है। देखो डी है, कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति है, उससे माल खरीदा गया और इसका मतलब है उधार खरीदा गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू डी, तो नाम भी इसमें किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। ठीक है, डीज अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज 1,50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि ऐसे 20,000 रुपये का स्टॉक प्राप्त किया। साहसियों से अगर कोई माल प्राप्त किया जाता है, साहसी अगर कोई अपने पास से माल देते हैं संस्था को संयुक्त साहस के लिए, तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरस। तो इसमें
जो माल लिया गया है, स्टॉक लिया गया है, ए से लिया गया है, तो इसमें लिख देंगे एज अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक। ठीक, ये इसमें भी क्या है, हमने कैपिटल कर दिया था, इसमें अकाउंट कर लेना, ये अकाउंट ही आएगा इसमें कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट तैयार नहीं कर रहे, लेजर है। पर्सनल अकाउंट तैयार करेंगे लेकिन कैपिटल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीज अकाउंट और सीज अकाउंट। ठीक है, तो ए से स्टॉक प्राप्त किया गया है 20,000 रुपये का, ये 20,000 रुपये हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखा है कि डी को उन्होंने चेक के द्वारा भुगतान कर दिया, बाद में इन्होंने डी को भुगतान कर दिया, तो डी को जब भुगतान करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, डी अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक, यानी कि अब उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी, हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री है जॉइंट बैंक अकाउंट में करेंगे। इसके बाद में देखा है कि अन्य खर्चों के लिए 7,600 रुपये चुकाए, 7,600 रुपये चुकाए तो नकद भुगतान हुआ है, तो उसके में एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज और इसमें खर्चे हैं 7,600 के, तो ब्रैकेट में 7,600 रुपये ही आ जाएंगे आपके। इसके बाद में है एन ए कुछ माल 80,000 रुपये का नकद बेचा और शेष माल ई को 1,60,000 रुपये में उधार बेचा। देखो माल जो बेचा गया है 80,000 रुपये का नकद बेचा गया है, जो नकद बेचा गया है उसकी तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो हमने जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का तो हमने नकद बेचा है, तो उसकी हमने एंट्री कर दी। और इसके बाद में दे रखा है 1,60,000 रुपये का उधार बेचा है, ये ई को बेचा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ई अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, ई का आ जाएगा। ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स 1,60,000 रुपये, यानी कि हमारी ये दोनों की टोटल सेल्स हो गई, ये कैश सेल्स आ गई, ये क्रेडिट सेल्स आ गई। तो सेल्स हमने दिखा दी। इसके बाद में देखा है कि ए को हमने जो उधार माल बेचा था, ए को हमने उधार माल कितने का बेचा था, 1,60,000 का। ये 1,60,000 रुपये का जो उधार माल बेचा था उसने इस राशि का बिल स्वीकार कर लिया। बिल स्वीकार करने के बाद में जब इसने बिल लौटाया तो हमारे पास जैसे बिल आएगा हम एंट्री क्या करेंगे, बीआर अकाउंट डीआर टू ई, यानी कि उसकी एंट्री तो होगी नहीं। इसके बाद में हमने क्या किया, इस बिल को बैंक से बुना लिया 1,57,000 में। बिल को बैंक से बुनाया जाता है तो सामान्य एंट्री तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बैंक के साथ में जॉइंट शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि सारा काम बैंक के माध्यम जॉइंट अकाउंट में होता है, इसलिए बैंक या जॉइंट बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, और डिस्काउंट की जगह नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। जो डिस्काउंट है, क्योंकि इसमें जो बिल है 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 रुपये का जो बिल है 1,57,000 रुपये में बुनाया गया, तो 3,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट जो हो गया उसको जॉइंट वेंचर के नाम से दिखा देंगे, और टू बीआर। तो जो बिल है वो था 1,60,000 रुपये का, और जॉइंट वेंचर को हम डेबिट कर देंगे 3,000 से, और जॉइंट बैंक को डेबिट कर देंगे 1,57,000 से। ये एंट्री होती है इसकी। बिल को बैंक से बुनाया गया तो जो डिस्काउंट है उसको हम किस नाम से डेबिट करेंगे, जॉइंट वेंचर के नाम से। हमने ऐसा इलस्ट्रेशन भी किया था। तो देखो अब इसके अनुसार हमारे 3 लेजर होते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और बीआर अकाउंट। तो हम तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बढ़ा रहे हैं, तो एंट्री में देखो हमने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया है, तो इसके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बीआर का, टू बीआर अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे डिस्काउंट, और अमाउंट है वो आ जाएगा 3,000, क्योंकि अमाउंट उसी का आएगा, डिस्काउंट का। ठीक है, और बाकी एंट्रियां हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में हो जाएगी। ये हो गया इसका बिल के भुनाने की एंट्री। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है कि 30 जून को साहसियों को में
बिल के भुनाने की हमने एंट्री तो कर दी कि बिल जो है उसका डिस्काउंट है 3000 है, लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न में दे रखा है कि 30 जून को साहसियों की पूंजी लौटा दी। साहसियों को उनका पैसा जब लौटा दिया जाता है तो हम एंट्री करते हैं को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, यानी कि उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। लेकिन इसमें हमने एक गलती कर दी कि इसमें 30 जून को ही पैसा लौटा दिया है और हमने एंट्री, इसमें ब्याज है 31 जुलाई तक लगा दिया, तो 6 महीने का ब्याज ही लगाएंगे। इन्होंने जो बैंक में पैसा जमा कराया था, ए के द्वारा 30,000 रुपये जमा कराए गए थे, तो 30 जून तक का ही ब्याज दिया जाएगा 3% की दर से। तो इसका जो ब्याज है ए का 450 होता है। ऐसे बी के द्वारा जो 40,000 रुपये जमा कराए गए थे, इस पर भी 3% की दर से 6 महीने का ब्याज 600 रुपये, और सी के द्वारा जमा कराए गए थे 90,000, इस पर 3% की दर से 6 महीने का 1350 रुपये होता है। तो ये हमारे को थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो इसको आप ये करेक्शन कर लें, क्योंकि इसमें लास्ट में सिर्फ 31 जुलाई का दे रखा था, लेकिन पैसा है 30 जून को ही लौटा दिया। जब 30 जून को पैसा लौटा दिया तो ब्याज भी हम क्या करेंगे, 30 जून तक का ही देंगे। तो 6 महीने का जो ब्याज है वो हम लगा देंगे 450 रुपये, ये ए का आ जाएगा, और बी का आ जाएगा आपके 600 रुपये, और सी का 1350 रुपये। ठीक, ये ब्याज का आपके हो गया है। अब इसके बाद में देखो, पैसा लौटाने के बाद में आगे दे रखा है कि इसमें ए को उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन। साहसी को अगर अलग से कोई ब्याज, कमीशन कुछ भी दिया जाता है तो हम उसकी एंट्री जैसे इंटरेस्ट की थी वही एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो इसमें जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, ए को दिया गया है तो इसमें नाम आ जाएगा ए का, एज अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन, इसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। और इसको ए को जो कमीशन दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, बिक्री पर, और बिक्री पर जो कमीशन की रेट है वो है 5%। तो बिक्री देखो इसकी 80,000 और 1,60,000, टोटल जो बिक्री है इसके द्वारा 2,40,000 रुपए की गई थी। तो 2,40,000 पर 5% की दर से कमीशन निकालेंगे, तो इसका जो कमीशन है वो बढ़ता है 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये हम ए के नाम से दिखाते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। ठीक है, बस यही मते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो लॉस प्रॉफिट के लिए देखो सीआर साइड का टोटल इसमें 2,40,000 आ रहा है, और डीआर साइड के मदों का हमने टोटल लगाया, इसका टोटल आ रहा है 1,95,000। तो 2,40,000 में से 1,95,000 घटा देंगे तो ये हमारे को प्रॉफिट हो गया 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो गया है, इस प्रॉफिट की राशि को इन साहसियों में बांट दिया जाएगा। साहसियों में बांटने की हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, ए बी और सी, तीनों में बांट दिया जाएगा। और चूंकि इनका लाभ हानि का जो अनुपात है बराबर, तो 45,000 को तीनों में बराबर बांट देंगे, तो प्रत्येक का जो हिस्सा है वो आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, ये आपके टोटल आ जाएगा 2,40,000। तो ये हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, इसमें साहसी का प्रत्येक का लाभ हिस्सा 15,000 रुपये था। अब हम दूसरे नंबर पर जो खाता बनाएंगे साहसियों के, इनके व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट यानी कि को वेंचर्स अकाउंट। तो को वेंचर्स अकाउंट देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, दूसरे नंबर पर हम को वेंचर्स अकाउंट, इनके साहसियों के पर्सनल अकाउंट जो है वो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने देखो बैंक में पैसे जमा कराए थे, तो उसकी एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो को वेंचर्स को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का, बाय जॉइंट बैंक। तो इनके खाते में 30,000, बी के खाते में 40,000 रुपये, और सी के खाते में 90,000 रुपये। ठीक है, ये तो ये हो गया। इसके अलावा इन साहसियों को और इनकी जमाओं पर जो ब्याज मिला था उसकी हमने एंट्री क्या की थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो को वेंचर्स को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंटरेस्ट। तो इसमें ए का आया था 450, बी का 600 और सी का आया था 1350 रुपये। ठीक है,
अच्छा, एक को क्या है, उसकी सेवाओं के लिए कमीशन मिला था, तो उसकी भी वही सेम एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो को वेंचर्स को क्रेडिट या क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, वाई जॉइंट वेंचर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन, और एक को मिला था, और इनका जो कमीशन है वो आया था 12,000 रुपये, ठीक है, कि एक को ही मिला था। ये तो इसका आ गया। अच्छा, इसमें हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो उसमें प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट की हमने एंट्री है वो क्या की थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। वही को वेंचर्स को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, बाई जॉइंट वेंचर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। प्रत्येक का लाभों में जो हिस्सा है वो 15,000 रुपये था, तो ये 15,000 रुपये इनके खाते में दिखा देंगे, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में देखो इन्होंने और क्या किया था कि ए ने अपने पास से स्टॉक दिया था। साहसी के द्वारा अगर अपने पास से स्टॉक दिया जाता है, माल दिया जाता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो इसमें भी हमने क्या है, को वेंचर्स को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, और एक ही द्वारा ये माल दिया गया था, स्टॉक दिया गया था 20,000 रुपये का, ठीक है। ये हम एक एक खाते में दिखा देंगे। इसके बाद में है ए का जो कमीशन है वो हमने पहले दिखा दिया था। इसके बाद में 30 जून को क्या है, इन्होंने जो बैंक में पैसा जमा कराया था वो पैसा इनको रिफंड कर दिया। जब इनको पैसा रिफंड करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो को वेंचर्स को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। जो पैसा इन्होंने बैंक में जमा कराया था, तो ए के खाते में 30,000 रुपये, बी के खाते में 40,000 और सी के खाते में 90,000। इन्होंने ये पैसा जमा कराया था, ये इनको रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमने दिखा दी। अब इनको कितना पैसा, अब इनको पैसा लौटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीआर साइड का टोटल लगा लेंगे, और सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का जो टोटल है वो हम घटा देंगे, ठीक है। वो इनका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, और इनको फाइनल पेमेंट करेंगे तो एंट्री वही करेंगे, को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो को वेंचर्स को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो अब टोटल देख लो, आपके ए का सीआर साइड का जो टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है, 30,450। देखो हमने इनका फाइनल पेमेंट ज्ञात करने के लिए टोटल लगाया, तो ए का देखो सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 77,450 रुपए, ठीक है। और बी का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 55,600 रुपए, और सी का टोटल आ रहा है 1,06,350 रुपए। अब इसमें से डीआर साइड में एक एक मतलब ये घटा देंगे, ए का 30,000 था, 30,000 घटा देंगे तो ये इसका आ जाएगा 47,450, यानी कि इसको अब फाइनल पेमेंट के रूप में 47,450 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। ऐसे ही बी के डीआर साइड का 40,000 लेस कर देंगे तो 15,600 आ जाएगा, इसको 15,600 रुपए का पेमेंट करना है। और सी के ये 90,000 घटाने के बाद में डिफरेंस आ रहा है 16,350, इसको 16,350 रुपए का भुगतान करना है। ये इनको अब फाइनल पेमेंट करेगी फर्म के द्वारा। तो ये हमने फाइनल पेमेंट निकाल लिया। अब हम जो है इसका टोटल है वो लगा देंगे 77,450, 55,600 और 1,06,350 रुपये, ठीक है। ये हमारा को वेंचर्स अकाउंट है। साहसियों के जो व्यक्तिगत खाते हैं वो हमने बना लिए हैं। अब तीसरे नंबर का इनका अकाउंट है वो हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इसमें अब तीसरे नंबर पर हम खाता बना रहे हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक में देखो सबसे पहले इन्होंने बैंक में पैसे जमा कराए थे, तो उसमें हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचर्स। तो जॉइंट बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, को वेंचर्स का, टू
एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट। तो ए के द्वारा 30,000 रुपये जमा कराए गए थे, बी के द्वारा 40,000 रुपये और सी के द्वारा 90,000 रुपये। ठीक है, ये तो इन्होंने बैंक में पैसे जमा कराए तो उसकी एंट्री कर दी। इसके बाद में देखो केवल बैंक वाली जो एंट्री है वो इसमें दिखानी है। इसके बाद में देखो इन्होंने डी से माल खरीदा था और बाद में क्या है, डी को चेक के द्वारा भुगतान कर दिया। 1,50,000 का माल खरीदा था और डी को जब भुगतान करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, डी अकाउंट डी आर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डी का, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। ठीक है, 1,50,000 रुपये, ये तो डी का पेमेंट का हो गया। इसके बाद में दे रखा है कि उन्होंने खर्चों के लिए जो भुगतान किया था 7,600 रुपए का, उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, बाई जॉइंट वेंचर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। 7,600 रुपए का हमने जो भुगतान किया है खर्चों का, ये इसका आ जाएगा। और इसके अलावा ये देखो एक को उधार माल बेचा था 1,60,000 रुपए का और उससे हमने बिल प्राप्त किया था। उसके बाद में उस बिल को हमने बैंक से बुनाया, बिल को बैंक से बुनाया 1,57,000 रुपए में। तो उसकी हमने जॉइंट बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बी आर का आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अमाउंट है वो आपके आ जाएगा 1,57,000 रुपये, क्योंकि इसे 1,57,000 रुपये प्राप्त हुए तो 1,57,000 ही हम दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है कि साहसियों को उनका पैसा है वो लौटा दिए, जो उन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया था। सबसे पहले तो ये बैंक में पैसा जमा कराया था, इसको लौटाने की एंट्री, और इसकी लौटाने की एंट्री क्या करते हैं, को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, बाई एज अकाउंट, बाई बीज अकाउंट और बाई सीज अकाउंट। ये तीनों को पैसा इनका जो बैंक में जमा था 30,000, 40,000 और 90,000 रुपए, ये तो इनका फाइनल पेमेंट है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और देखो ये यहाँ पर एक गलती है कि इस बिल को क्या है, बैंक से बुनाया था तो हमने जॉइंट बैंक को डेबिट किया था। ये गलती से देखो सीआर में दिखा दिया, आपको डीआर में दिखाना है। बिल को बोल भी रहा था लेकिन लिखने में हमने गलती कर दी। जॉइंट बैंक को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा बी आर का। ठीक है, और कितना पैसा प्राप्त हुआ था, 1,57,000 रुपये। 1,57,000 रुपये आपके इधर डीआर साइड में आएगा, क्योंकि पैसा आता है वैसे भी बैंक कैश अकाउंट कुछ भी बढ़ाते हैं, पैसा आता है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं, और पेमेंट करते हैं खर्चे होते हैं वो सीआर साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में साहसियों को उनका जो पैसा वापस लौटाया था फाइनल पेमेंट वो आ जाएगा, और फाइनल पेमेंट वाली जो एंट्री है उसकी भी हम क्या करते हैं, को वेंचर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा तीनों साहसियों का, बाई एज अकाउंट, बाई बीज अकाउंट और बाई सीज अकाउंट। तो ए को पैसा हमने लौटाया था 47,450 रुपए, और बी को हमने लौटाया था 15,600, और सी को लौटाया था हमने 16,350 रुपए। ठीक है, ये हमारा फाइनल पेमेंट है, ये हो गया है। अब देखो इसमें और कोई इसमें मद नहीं है, तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। देखो इसमें एक मद छूट गई है, इसमें हमने जो माल बेचा था, उधार माल बेचा था और उसका पैसा उसकी तो दिखा दी। एक नकद माल बेचा था हमने 80,000 रुपए का, और जो नकद माल बेचा था उसकी हमने एंट्री क्या की थी, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट बैंक को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। इसमें 80,000 रुपए का हमने नकद माल बेचा था, तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। ये आपके टोटल है, ये आ रहा है इसका डीआर साइड का 3,97,000 रुपए, और ये सीआर साइड की जो मदे हैं इनका टोटल लगा है, इनका टोटल भी आपके आ रहा है 3,97,000 रुपए।
ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बताया इसका सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लें।